नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली, देश की दिल्ली, हमारी दिल्ली, हम सब की दिल्ली धुएं में लिपटी है, सिसक रही है, दम घुट सा रहा है। पहले ही क्या कम मुश्किलें थी दिल्ली की, रही सही कसर स्मॉग ने पूरी कर दी है। दिवाली की खुशी अब आंखों की जलन बन चुकी है। बच्चों के स्कूल तो बंद हैं, लेकिन सांसें चल रही हैं। मगर ऐसे कब तक चलेंगी सांसें? और दिल्ली भी कभी डेंगू, कभी चिकुनगुनिया, तो कभी स्वाइन फ्लू दिल्ली को बीमार करती है। और अब सबसे बड़ी बीमारी, जब हवा में ही जहर घुल जाए तो आखिर इंसान कहां जाए? वैसे ये सब कुछ इंसान का ही किया धरा है, लालच, जिहालत, बेफिक्री और जाने क्या क्या, कि हम यहां तक आ पहुंचे हैं। और अब सवाल पूछते हैं कि ऐसी क्यों हो गई दिल्ली? जी हां, ये सवाल सबके जहन में है कि ऐसी दिल्ली क्यों हो गई और कौन है इसका गुनहगार? हम सब ने जिस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा में जहर घोला और तमाम सारी चीजें, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो चला है और हम सबको जागने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सोमवार को राजधानी दिल्ली बदली बदली नजर आई। बड़े बड़े पेड़ों की धुलाई की गई। एनडीएमसी ने इस काम के लिए बड़े बड़े क्रेनों का इस्तेमाल किया, तो एमसीडी के इलाकों में बड़े बड़े टैंकरों से फुटपाथों को धोने का काम किया गया। ये ऐसा नजारा था जो शायद इससे पहले कभी किसी दिल्ली वाले ने नहीं देखा होगा। ये दिल्ली में कई दिनों से आप देख रहे हो पोल्यूशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये उस वजह से पत्तों पे जो धूल वगैरह है ये इन्हें धो देते हैं, ताकि इससे जो है ये पोल्यूशन कम हो और ये पत्ते अच्छी ऑक्सीजन दे सके। इन एक्शंस के बीच प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए बैठकों का दौर भी चला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अगुवाई में दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई। इस पे हमने केंद्रीय मंत्री जी से अपील की है, जो आज मौसम बना हुआ है इससे निपटने के लिए अगर हम दूसरे मुल्कों की तरह आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी ले आएं और दिल्ली एनसीआर में कभी भी इस तरीके की स्थिति हो उससे तुरंत निजात पा सके। एक तो इस पे मेन चर्चा हुई है और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में लगभग 4000 ईंटों के भट्टे हैं जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओवर पॉल्यूटिंग कर रहे हैं, उन पे काम करने की बात हुई है। जो ओवर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादा धुआं फेंकती हैं उन को कंट्रोल करने की बात हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने को जिम्मेदार ठहरा रही थी। 100% अगर हम समस्या को गिनते हैं तो उसमें वो 20%, 80% समस्या हमारी है। इसको हमको समझना होगा कि दिल्ली की समस्या 80% है, 20% में अन्य राज्यों से जो पराली जलने के कारण आता है वह हिस्सा है जो कि 70-80% के आसपास जल गई है। उसका जो नुकसान हमें होना था हो गया है। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण के लिए केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को भी फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार को ये भी डायरेक्ट करा गया है कि आप एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जैसे इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन का जो डाटा है वो सामने लाएं कि इंडोर में क्या, इंडोर का मतलब होता है कि आप एक कमरे के अंदर जो प्रदूषण है क्या वो बाहर के प्रदूषण से कम रहा है या ज़्यादा रहा है। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था। साथ में क्रॉप बर्निंग पे कोर्ट ने कहा है हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, दिल्ली सरकार तो है ही, और यूपी सरकार को और राजस्थान सरकार को कि आपने क्रॉप बर्निंग पे अभी तक क्या क्या कदम उठाए इसे रोकने के लिए, जिससे कि दिल्ली की आबो हवा पे असर कम पड़े। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे चुका है। मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। हालात जब हद से ज्यादा खतरनाक और बिगड़ चुके हैं तब जाके सरकारें जागी हैं, लेकिन कितना जागी हैं और कितना जाग पाएंगी ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हरिशंकर गुप्ता साहब भी कुछ ही वक्त में होंगे। ऋचा पांडे मिश्रा हैं आम आदमी पार्टी से मेरे साथ, अश्विनी उपाध्याय साहब हैं बीजेपी से आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही वक्त में हरिशंकर गुप्ता साहब भी होंगे कांग्रेस से हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले ऋचा पांडे से शुरुआत करते हैं। ऋचा जी, अब ऑड इवन की बात हो रही कि ऑड इवन की फिर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन हम बहुत देर से जागते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको?
चलिए, ऋचा से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी उपाध्याय संवाद हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ किया जा रहा है केंद्र सरकार के स्तर पे? देखिए, आपको मैं बताऊं, ये विषय पूरी तरीके से ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। ठीक है। जब पिछले साल हुआ था तो एक बाकायदा एक बहुत बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन प्लान किया गया था। उसमें सब लोग बैठे थे, ये एनालिसिस की गई थी इसमें कहां से आ रहा है। उसमें ये हुआ था पटाखे का भी रोल है, इसमें पराली का भी रोल है, पोल्यूशन का भी रोल है। लेकिन आप ये अगर इसको देखें तो पर्टिकुलर दिवाली के टाइम में, ये पिछले साल भी लगभग 1 हफ्ते चला था, इस बार 1 हफ्ते चला है। पिछले साल ये डिसाइड हुआ था कि पटाखे के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेनिंग चलाई जाएगी, दिल्ली सरकार उस पर कैंपेनिंग करेगी। दिल्ली सरकार उसकी कैंपेनिंग नहीं कर रही है, वो कुछ और कर रही है, पैसा खर्च कर रही है प्रचार पे, लेकिन वो पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो उस पर खर्च नहीं कर रही है। वो अपना महिमा मंडन करने में लगी हुई है, तरीके से अलग अलग कर रही है। वो कमियां गिनाने से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, नहीं सर, अब आप ये बताओ, कुछ गड़बड़ है तभी तो इतना पोल्यूशन फैला है। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि जिन चीजों को लेकर के बात हुई थी कि पटाखे से अगर धुआं फैल रहा है तो पटाखे पर रोक क्यों नहीं लगा दी गई? अब अगर लगाई जा सकती है रोक कि शादी ब्याह में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, तो पहले भी यह चीज की जा सकती थी। मैं यही हाँ, ठीक कह रहे हैं, मैं यही आपको बताने जा रहा था। ये सबको पता है दिवाली के टाइम पे ये होता है। दिवाली के पहले जरा पूछिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या अगल बगल के राज्यों की बैठक बुलाई? अलग हरियाणा के और पंजाब के और राजस्थान या यूपी के मुख्यमंत्री से बात किया क्या? नहीं किया। नहीं है। आखिर सबसे ज्यादा जो झेलता है वो दिल्ली झेलता है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि बात करना कि भैया जरा अपने यहाँ अपना ठीक कर लो, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हुआ डीजल की गाड़ियों पे? कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। पटाखे पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है अश्विनी साहब, इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सवाल नहीं पूछ सकती कि आपने कुछ किया कि नहीं किया। सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं ऋचा पांडे, आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली में कम रहते हैं, वो पंजाब, गोवा और देश के बाकी राज्यों में और ज्यादातर उनका विदेश। नहीं साहब, दुर्भाग्य तो दिल्ली वालों का है और दिल्ली के आसपास रहने वालों का। दिल्ली पे ध्यान दे देते ये नौबत नहीं है। सियासत के चक्कर में पिस तो वही रहे हैं जो गरीब हैं, जो सही तरीके से इस स्मॉग से नहीं निपट सकते और इनसे पैदा होने वाली मुश्किलों से नहीं निपट सकते। ऋचा पांडे मिश्रा साहब, सारा इल्जाम आपके सिर है कि आपकी वजह से दिल्ली के हालात हैं। अश्विनी जी, आता हूं आपके पास। ऋचा पांडे जी, सारा इल्जाम आपके सिर है, आपकी पार्टी की सरकार सिर है कि आपने कुछ किया ही नहीं और ये हालात बन गए। ये जो इस वक्त स्थिति हो रही है दिल्ली में, अगर इस पर राजनीति ना की जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मेरे भी छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं और अश्विनी जी के भी अगर घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो वो भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मुद्दे पे बात आए, राजनीतिकरण ना करें तो वो बेहतर होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ताजमहल काला पड़ रहा है, चंडीगढ़ में सांस नहीं ली जा रही है, हापुड़ के आसपास कोलिजन हो रहा है, तो यानी कि ये केवल दिल्ली सेंट्रिक मुद्दा नहीं है। दिल्ली डेफिनेटली मुद्दा है और मैं उससे बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, आपका पंजाब, ये सारे के सारे राज्य जो भी नॉर्थन इंडिया के राज्य हैं, ये सब इससे त्रस्त हैं। इस वक्त कल तक 0 विंड मूवमेंट थी, आज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड दिन में हवा बही है, कुछ बादल छटे हैं, कुछ पोल्यूशन हटा है और हमें उम्मीद है कि बुधवार तक काफी रिलीफ होगा। मैडम, ये जानना चाहती है जनता कि आपने किया क्या है? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ऋचा जी, ये इधर उधर की बातें ना कीजिए। बिल्कुल, बहुत कुछ किया है। हाँ, ये बताइए क्या किया? कि वो कम है या ज्यादा है, बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि 4 महीने, इनको शायद अश्विनी जी को मालूम नहीं है कि 4 महीने पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भेजा था कि नेबरिंग स्टेट्स के साथ हमारी मीटिंग होनी चाहिए कि भाई दिवाली आ रही है और सर्दियां आ रही हैं और स्मॉग की प्रॉब्लम क्या हुआ उस लेटर का? सालों साल होती है। उस लेटर का क्या हुआ? हम देख रहे थे, उसमें से कोई रिस्पांस नहीं आया। देयर इज नो रिस्पांस। तो इसका जवाब लेते हैं अश्विनी जी से। यहाँ पर इस माध्यम से आज के दिन कम से कम राजनीति नहीं करूंगी। ऋचा पांडे जी, मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है ऋचा पांडे जी, इस एक सवाल का पहले जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, जो आप कह रहे थे कि पहले मुख्यमंत्री जो दिल्ली के उनको बैठक करनी चाहिए थी, आसपास के राज्यों के साथ, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के बैठक करनी चाहिए थी, हालात पर बात करनी चाहिए थी, उनकी तरफ से एक खत भेजा गया था आपकी सरकार को, कोई रिस्पांस नहीं मिला, ऋचा पांडे कह रही हैं।
हाँ हाँ ठीक बात है रिजवी साहब, आप जरा समझो, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करने में किसी ने रोका है क्या? आखिर दिल्ली से पटना जा सकते हैं, लालू के गले मिल सकते हैं, नीतीश कुमार के शपथ समारोह में भाग ले सकते हैं, तो अखिलेश यादव से बात नहीं कर सकते थे? आप ओछी राजनीति पे मत आइए। आज आपके भी बच्चे, आज आपके भी बच्चे, ओछी राजनीति मत कीजिए। अश्विनी जी कृपया सबका हुआ क्या ये तो बता दीजिए। मैं खुद परेशान हूँ, सबको पता है, मैं ठीक से बोल नहीं पा एक मिनट आ रहा हूँ कॉर्पोरेशन हरिशंकर नहीं साहब। मिल रहा है, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। चलिए रिचा जी, मैं ऐसे बोल तो नहीं बातचीत पा आगे नहीं बढ़ रहा हूं। पाएगी। मैं माफी चाहता हूं आप दोनों से, और हरिशंकर गुप्ता साहब को अब चर्चा में जोड़ रहा हूं। हरिशंकर गुप्ता साहब, क्या हम लगातार ये जो देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हर साल बन रहे हैं करीब करीब, जैसा कि अश्विनी जी भी कह रहे हैं और रिचा भी इस बात को मान रही हैं, लेकिन हम क्या इस बात के खौफ में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पा रहे जिससे एक, जिसे कहते हैं कि जन आक्रोश के खौफ की वजह से, जन आक्रोश के डर की वजह से? एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर हम ये कर दें कि गाड़ियां फाइनेंस होकर नहीं मिलेगी तो भी बहुत हद तक गाड़ियां रोड पर आनी रुक जाएंगी। इस तरह के मेजर अब तक क्यों नहीं लिए गए? ऐसे कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? देखिए, मेरा कहना यह है, छोटी छोटी 2-3 बातें मैं कहूंगा हुसैन साहब। अभी ऋचा जी ने कहा कि हम लोग कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम और भी हो सकते हैं। ठीक, तो क्या हो सकते हैं काम, ये बताएं पहले तो। अगर इनको ये जानकारी है कि कुछ काम और हो सकते हैं तो वो भी बता दें। देखिए ऋचा जी, हर साल ये समस्या दिल्ली के अंदर आती है, हमें इसका एक रोड मैप बनाना चाहिए। 4 महीना पहले सुझाव आप दे दीजिए, वो सुझाव आप दे दीजिए। मैं बता रहा हूं आपसे, मैं सुझाव की बात ही कर रहा हूं। एक रोड मैप बनाना चाहिए 4 महीना पहले ही। उस रोड मैप के हिसाब से दूसरे राज्यों के प्रधानमंत्री से बात होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों से बात होना चाहिए। पंजाब में पराली की समस्या पहले नई नहीं है, पराली पंजाब में नहीं जलाई जाए, पंजाब के किसानों को एक कुछ खर्चा दिया जाता है कि ताकि वो पराली वहां से उठा ले। इस बार पंजाब हरियाणा की सरकार ने खर्चा नहीं दिया है, एक बड़ी समस्या जो अखबारों की रिपोर्ट्स के अंदर सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि आज रोड की सफाई, हम लोग फुटपाथ भी धो रहे हैं, रोड की स्वीपिंग भी हो रही है, रोड की क्लीनिंग भी हो रही है। ये जब पूरा का पूरा दिल्ली इस संक्रमण से शिकार हो चुका, तब उसके बाद हमें ये बात ध्यान में आई है। इसका रोड मैप क्यों नहीं बनाया गया? वो रोड मैप इसलिए नहीं बनाया गया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है। आपको पंजाब से फुर्सत नहीं है, आपको गोवा से फुर्सत नहीं है, आपको अहमदाबाद से फुर्सत नहीं है। रोड मैप कौन बनाएगा दिल्ली में बैठ के? ये तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फटकार लगाई है। नहीं, फटकार तो केंद्र से लेकर के कई राज्यों को लगी है, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं। दिल्ली इतनी, हुसैन, हाँ हुसैन साहब, मैं आज बहुत आश्चर्य। एक मिनट आ रहा हूँ अश्विनी जी आपके पास। अश्विनी जी 1 मिनट आता हूँ आपके पास। मेरी बात का जवाब नहीं मिला। अश्विनी जी 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आप दोनों लोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, राजनीति की बात सिर्फ आप राजनीति में करने लगे। बहुत शर्म की बात है ये। नहीं, ऐसे नहीं बात बन पाएगी। आप सबको पता है कि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज हैं। अगर कूड़ा जलाने पे एमसीडी हेल्प नहीं करता है, अगर एनफोर्समेंट पे दिल्ली पुलिस हेल्प नहीं करती है, अगर कंस्ट्रक्शन पे डीडीए हेल्प नहीं करती है, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक मिनट हरिशंकर साहब, पीडब्ल्यूडी तो आपके पास है, अच्छी खासी सड़कों की लंबाई है उसके पास। जरूरत है। रिचा जी पीडब्ल्यूडी आपके पास है, उसकी बहुत अच्छी खासी लंबाई की सड़कें हैं, क्यों नहीं पहले सफाई की गई? क्यों नहीं वैक्यूम क्लीनिंग का आपने सोचा? क्यों नहीं धुलाई का सोचा? एक रोड मैप बनाया जाता है, उसके लिए बकायदा करना चाहिए और इस चीज को और तेजी से करना चाहिए। ये कह देने से काम नहीं चलेगा। गैप रहे हैं आज हम उसे कर रहे हैं, परंतु मैं यहाँ 2-3 चीजें साहब मैं बताना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। 10,000 सीएनजी के बसों को वायदा इन्होंने किया था ना। मैं यहाँ एक पॉइंट और रखना चाहूंगी हुसैन साहब, उसके बाद आप चाहे तो मत सुनिएगा। एक सबको बराबरी से वक्त देना मेरी जिम्मेदारी है कि हम एक दिल्ली हाँ बिल्कुल, एनसीआर पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है। दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, सब तरफ से लोग आते हैं रोज और लोग जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जलाने की आप बात ठीक कह रही हैं, या हम यहाँ इसी वजह से की बात नोएडा या गुड़गांव में करते, हमें एनसीआर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए एनजीटी ने, और जब हम लेटर भेजते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मीडिएट करना पड़ेगा। मीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिस हरियाणा और पंजाब में तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करती? ठीक है हरिशंकर साहब, मैं 1 मिनट अश्विनी जी का रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आपकी बात आता हूं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अश्विनी जी प्लीज। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, इससे 1000 नहीं बल्कि लाखों लोग परेशान हुए हैं। मैं परेशान हूं, मेरे पेरेंट्स परेशान है, मेरे बच्चे परेशान है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं और मुझे लगता है कि जिससे भी बातचीत हो रही है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये कह रहा है उसके घर में 1-2 लोग इसमें बीमार नहीं पड़ गए। आखिर आप ये बताओ
दिल्ली के मुख्यमंत्री 3-3 तो आप 4-4 राजनीति घंटे क्यों जाके कर रहे हैं? जेएनयू में जो वहां पे तो अलगाववाद आप की बात होती राजनीति है उनके क्यों साथ कर रहे जाके हैं? रैली करते हैं, उनके पास आज वहां आप जाने का साथ में टाइम क्यों नहीं है। खड़े अश्विनी हैं? जी, अहमदाबाद हाँ, ठीक में है, आज जाके हम वहां साथ टाइम में है। अश्विनी जी, गुजरात अश्विनी में जी, जाके रैली करने का आप टाइम आज है। अश्विनी जी, राजनीति एक मत मिनट, सुनिए, ऋचा सुनिए। पांडे जी, मैं संभाल लूंगा। सुनिए अश्विनी पहले। जी, ऋचा जी, मैं राजनीति संभाल पे लूंगा। फिर आप अश्विनी आओ। जी, सुनिए। हम इस पे क्यों नहीं बात हुसैन कर रहे? जी। अश्विनी जी, मेरी बात सुनिए, हम इस पे हुसैन क्यों नहीं जी, बात, एक- अश्विनी जी, एक मेरी मिनट बात बात सुन तो लीजिए, पूरी करने दीजिए आप। मेरी बात सुन एक लीजिए, मिनट फिर अपनी पूरी बात करने पूरी कर दीजिए। लीजिएगा, मेरी बात जोड़ने दीजिए। अरविंद केजरीवाल आपके साथ MP कहाँ हैं? मैंने पूछा आपसे। दिल्ली मैंने पूछा आपके साथ MP कहाँ हैं? मैं मैंने एक बार पूछा बता रहा हूं, आपके सुनिए। एमसीडी के लोग कहाँ हैं? राजनीति मत कीजिए, आज हुसैन राजनीति जी, का दिन नहीं है अश्विनी हुसैन भाई। जी, एक बार ऋचा जी, सुनिए, ऋचा जी, एक मिनट सुन लीजिए बहुत उनको। बड़े उम्र सुनिए। में ऋचा आप जी, समझदार ऋचा हैं, जी, बहुत नामी मैं मजबूर हो इंसान। जाऊंगा आपका फेडर जवाब डाउन इसलिए करने आप के सुनना लिए। नहीं चाहते। आज राजनीति का दिन नहीं है। ऋचा जी, एक मिनट जरा सुन लेते हैं उनको, फिर उसके बाद आपसे जवाब ले लेंगे। अश्विनी जी, प्लीज। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं हुसैन जी, भारत में और भी मुख्यमंत्री हैं, बाकायदा तनख्वाह लेते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए तनख्वाह सारे मुख्यमंत्री लेते हैं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसके पास 5 विभाग 10 विभाग नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भारत के इकलौते मुख्यमंत्री हैं और आजादी के बाद से अब ये तक के मुद्दे इकलौते की मुख्यमंत्री विषय- हैं ये जो आप ऋचा जी, सबसे एक ज्यादा मिनट। तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सुविधाएं लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आपको बंगला ले रिजवी रखा साहब, है ठीक है। आपको और एक ढेले भर का ये विभाग नहीं लिया, बेतुकी बातें, एक विभाग नहीं देखिए, लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं इन्होंने- को एक बेतुकी मिनट। बातें नहीं, करने नहीं, का अरे, एक एक मिनट, ट्रेनिंग ऋचा जी, दी आपको जाती है, फैक्ट वो बता आप रहा उसी हूं। उसी आप उसी जरा कर्म को आप आप कर रहे दिल्ली हैं। सरकार के क्या इनके इस डिस्कशन से आप प्रदूषण पे दिल्ली कुछ सरकार असर के पड़ रहा वेबसाइट पे है? जाइए। क्या आपने आप- कोई चलिए, मैं आप आप दोनों को महिला रोकना से चाह रहा हूं, बताइए, मैं क्या माफी आपने चाहता हूं, कोई ऐसे बातचीत नहीं हो कंसल्टेटिव पाएगी। बात नहीं, एक मिनट, आप दोनों इस तरीके से अगर बोलेंगे तो बात नहीं आगे हो पाएगी। हरिशंकर साहब, प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, आप अपनी मैं बात ये कहना चाहता हूं और अश्विनी उपाध्याय जी से मैं कहना चाहता हूं, आप बार बार इस बात को ना कहें कि खाली दिल्ली की जिम्मेदारी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, केंद्र की भी पूरी जिम्मेदारी है। आप ये क्यों नहीं समझते कि केंद्र की सरकार दिल्ली से बैठ के चलाई जाती है? आज ही आपके पर्यावरण मंत्री को जवाब देने का 4 राज्यों की मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप कोई देखिएगा, केंद्र सरकार है, नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने दिल्ली की समस्या को क्यों नहीं अपने सबको उसको प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दी दिल्ली की समस्या को कि दिल्ली में इतना स्मोक है। इसको प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर इस समस्या को उठाना चाहिए था, इमरजेंसी दिल्ली में लागू करना चाहिए था। दिल्ली के इस समस्या को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहिए था। और आप ये ना समझें कि दिल्ली की सरकार ही इस काम को करेगी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे भी दिल्ली में ठीक रहते है, हैं। अब इसका जवाब लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, अब आप बोलिए। जानकारी मैं दे दूं। हाँ। हुसैन जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और ये जो पोल्यूशन जानता वाला हूं, सर। मैटर है, मैं इसमें अपीयर कर रहा हूं। मैं भी कल भी मैं इसमें अपीयर करूंगा। पिछले साल एक बाकायदा गाइडलाइन तय हुई थी कि ये काम सरकार को करना है। और उस गाइडलाइन ये का दुर्भाग्य हुआ की क्या, बात ये है, बताइए। जो 7 दिन पूरा गैस चैम्बर दिल्ली बना रहा, उसमें से एक काम दिल्ली सरकार ने करके नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने उसमें से एक काम, अगर आप, मैं तो बहुत विनम्रता से कहता हूं, ऋचा जी यहां बैठिए, बताएं क्या हुआ? उन जो 7 गाइडलाइन तय हुई उसमें से एक भी पूरा किया क्या? नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं। और जो कह रही थी ना कि गलत बयान कर रहा, आपने क्या मैं किया सही उपाध्याय बयान जी, कर ये रहा बताएं हूं। आप। हुसैन जी, आप दिल्ली सरकार के वेबसाइट पे जाइए और ये चेक कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी के पास क्या कोई मंत्रालय है क्या? नहीं है। वो भारत अश्विनी जी, आपके फेफड़ों का पहले सवाल है। मुख्यमंत्री हैं, कैसे जो राजनीति बिना में? मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं। अश्विनी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और देश ये जानना चाहता है, जिस गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं, उस गाइडलाइन का हुआ क्या? अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो आपने क्या जवाब मांगा? जवाब नहीं मिला तो क्या कोई एक्शन लिया? नहीं, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। कल दिल्ली सरकार जवाब देगी, कल आपको पूरा इसका पता चलेगा। कल ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, कल देखते हैं दिल्ली सरकार वहां क्या बहाने करती है। कल इनको वहां दोबारा फिर से फटकार मिलेगी, हर कोई बात फिर एक नई करेगा। कहानी करेंगे। ऋचा जी अपनी सहूलियत से बोलेंगी, आप अपनी सहूलियत के लिहाज से बोलेंगे, हरिशंकर साहब अपनी सहूलियत से बोलेंगे। नहीं, मैं अपनी ऐसे सहूलियत में- के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। सियासत तो इसी का नाम है साहब। मैं सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं। इसी में हुसैन पिसती साहब, रहेगी एक दिल्ली, चीज मैं जो एक लंबे सिर्फ- वक्त से पिस रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, Please. माफ कीजिएगा मेरे दो Please, साथियों के please, साथ में। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां पर दिल्ली के लोग या देश के दूसरे कोने के लोग नहीं, जब हम वैश्विक स्तर पर विदेशों बात से भी करते लोग हैं आते तो हैं। दिल्ली और मॉस्को और दिल्ली और आज वाशिंगटन ये और एडवाइजरी दिल्ली- इशू हो जाए कि टोक्यो दिल्ली की में लोग बातें आए करते हैं। नहीं। आज ये एडवाइजरी इशू हो जाए कि दिल्ली में विदेशी ना आए, दिल्ली में दूसरे देश के दूसरे भागों से लोग ना पर आए। कितनी शर्म की बात है। और उसमें केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आज सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता किसी विषय को केंद्र सरकार को देना चाहिए, 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आप ये बताओ, तो दिल्ली के पटाखे स्मोक के को ऊपर- देना चाहिए, दिल्ली के स्मोक को हुसैन देना जी, चाहिए, दिल्ली की पटाखे को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कितना कैंपेन किया, जरा बताएं दिल्ली सरकार।
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च किया विज्ञापन देने में, वो अलग मुख्यमंत्री का बात चेहरा है। चिपकाने अब इस समय आप में। इस ये बताएं कि बताने की पटाखे कोशिश कम से कम अलग हो, अलग चीजों को मिला रहे हैं। पटाखे को रोकने के ऋचा लिए पांडे कितना जी, विज्ञापन किया है? कम से कम दिल्ली आपसे हुसैन ये साहब, जानना क्या मैं बोल चाहती है। सकती एक हूँ? मिनट ऋचा जी, मेरा सवाल ले लीजिए। क्या मैं बोल सकती कम बिल्कुल बोल सकती हैं आप, आपको भी उतना ही हक है बोलने का जितना अश्विनी जी को, जितना हरिशंकर साहब को, सबको बराबर का हक है, और मुझे थोड़ा सा इसमें से कम है। ऋचा जी, कम से कम देश नहीं तो दिल्ली आपसे ये जानना चाहती है कि आइंदा आने वाले सालों में क्या हमें फिर इसी तरह के हालातों को झेलना होगा, या वाकई आपने कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है जिससे आइंदा आने वाले वक्त में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम सब इस तरह के हालात नहीं देखेंगे? हुसैन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली ऐसे हालातों से क्यों गुजरे, क्यों मेरे बच्चे, मैं आपके बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी दिल्ली की निवासी, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरे माता पिता, मेरे घर के बुजुर्ग इस स्थिति में आए? क्यों नहीं हम एक एनसीआर पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि सवाल आप दिल्ली पूछेंगी। की जो भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, जो दिल्ली में करना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, परंतु क्या हमारे पास एनफोर्समेंट के राइट्स हैं? मैं यहाँ ब्लेम गेम नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं कह रही हूँ कि जब एमसीडी का कचरा जलता है, बात सुन लीजिए, जब एमसीडी का कचरा जलता है तो मेरा उस पर अभी कंट्रोल नहीं है। जब एनफोर्समेंट की बात आती है, मुझे दिल्ली पुलिस की सहायता की जरूरत होती है, तो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। जितना मेरा कंट्रोल है, जितना मेरा एनफोर्समेंट पे कंट्रोल है, मैं कर रही हूं। मैंने 1000 दिल्ली में 1000 चालान हुए हैं इस बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे और डिमोलिशंस पे, पहले नहीं हुए थे। तो जहां तक मैं ये नहीं बिल्कुल कह रही हूं, मैं विनम्रता से कह रही हूं कि हमने सही सब कुछ पूरा किया है, पर हम करना चाहते हैं, हमें सहयोग की आवश्यकता है और केंद्र सरकार और आसपास के राज्यों की सहयोग की जरूरत है। अश्विनी जी, बिल्कुल इस बात को पोरस बॉर्डर्स वाली ठीक है ऋचा जी, बात पूरी हो गई आपकी, स्टेट है। बात का हासिल आ गया कि आपको सहायता चाहिए, आपको मदद चाहिए। अश्विनी जी, बगैर इस बात का जिक्र किए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या केंद्र सरकार मदद करने को दिल्ली सरकार को तैयार है या नहीं तैयार है, या सिर्फ टांग खींचने का काम ही होता रहेगा? देखिए, मैं आपको एक आज का लाइव एग्जांपल बताऊं। 1 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला पार्टी ऑफिस जाने के लिए, उसी समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका वहां से काफिला निकला। थेरेसा मे साहब, उस समय इतना फॉग था, हम लोग खुद परेशान थे कि वो बाहर के लोग क्या सोचेंगे, वहां जाके क्या बताएंगे, वहां के प्रधानमंत्री आए वो जाके क्या संदेश क्या लेके कह रहा हूं भैया, हमारी तो आपकी सरकार जिम्मेदारी भी पूरी बनती तरीके है। से सबको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, तो मैं तो ऋचा जी से इतना निवेदन कर सकता हूँ कि अगर ये केजरीवाल जी को केवल इतना मना ले, फिर वो आपसे ये कहने लगेंगे प्रधानमंत्री बहुत बाहर रहते हैं, आपने क्या तो ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। केजरीवाल जी फिर वो ये कहेंगे कि आपके पीएम साहब बहुत बाहर रहते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ ऋचा जी, नहीं पूछते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, ऋचा जी, वक्त खत्म हो रहा है। हरिशंकर साहब, आपके सबसे काबिल आदमी है केजरीवाल जी, आपकी पार्टी। अश्विनी जी, वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज। ऋचा जी 1 मिनट, हरिशंकर साहब एक छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड का फाइनल आप। देखिए, मैं सिर्फ दोनों लोग, अश्विनी जी और ऋचा जी, दोनों की सरकारें हैं। मैं आप दोनों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने समय को भी ध्यान रखिए। एक समय दिल्ली में ऐसा था कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पूरे 3 साल तक क्रैकर्स नहीं जलने दिए दिल्ली के अंदर, वो भी किसके माध्यम से? स्कूल के बच्चों के माध्यम से। आज भी वो स्कूल के बच्चे जो उस समय पढ़ते थे, उनको आज भी याद है कि स्कूल में जाके सबसे पहले ये शपथ दिलवाई जाती थी कि क्रैकर्स नहीं जलाएंगे। हमने भी कैंपेन मेट्रो दिल्ली के अंदर लेकर आए, सीएनजी की बसें दिल्ली के अंदर चली, सीएनजी के स्कूटर दिल्ली। आप एक काम तो बताइए कि आप लोगों ने किया, ये ठोस काम है। जबानी जमा खर्च से, कागजी कार्रवाई से काम नहीं होता है। चलिए, लिख देंगे, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरिशंकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो तक आए। दरअसल आप समझिए कि हो क्या रहा है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का जो सिलसिला है ये लंबे वक्त से चल रहा है और ये यूं ही चलता रहेगा। और जब बात हद से ज्यादा आगे चली जाएगी तो कुछ थोड़े मोड़े काम कर दिए जाएंगे जिससे थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि उसके लिए अब थोड़े मोड़े से काम चलने वाला नहीं है। इस पर अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, तब जाके ये हालात बदलेंगे। और जिस तरीके से अभी सियासी हालात हैं उसमें इस तरह की उम्मीद शायद करना बेमानी, लेकिन फिर भी उम्मीद तो रखनी चाहिए ही। नमस्कार।